गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लोग ईवीएस में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9 नेबरहुड प्लेस। तो सबसे पहले आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो। आज की डेट, डे एंड क्लास वर्क। नेबरहुड प्लेस, नेबरहुड प्लेस क्या होती है? नेबर्स किसे कहते हैं? हमारे पड़ोसी को। नेबर किसे कहते हैं? पड़ोसी को। और नेबरहुड किसे कहते हैं? नेबरहुड प्लेस किसे कहते हैं? आसपास का जो एरिया होता है उसे, आसपास का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नेबरहुड प्लेसेस। तो आपने देखा होगा जहाँ आपका घर है, जहाँ आप रहते हो, उसके आसपास के एरिया, एरिया इन सेंस मतलब जगह, कौन कौन सी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, टेम्पल, शॉप्स, पार्क, गार्डन। तो इस टाइप की जो जगह होती है उसको हम कहते हैं नेबरहुड प्लेसेस। क्या कहते हैं? नेबरहुड प्लेसेस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। नेबर्स का मतलब होता है आपके पड़ोसी। नेबर्स का मतलब होता है आपके पड़ोसी, और नेबरहुड का मतलब होता है आसपास का एरिया और जगह, आसपास का एरिया और जगह। और कौन कौन से प्लेसेस, कौन कौन सी जगह? फॉर एग्जांपल बैंक, टेम्पल, हॉस्पिटल, शॉप्स, मार्केट, पार्क, गार्डन, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल्स, ये जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं नेबरहुड प्लेसेस। क्या कहते हैं? नेबरहुड प्लेसेस। टाइम टू थिंक देखो ज़रा। फर्स्ट एक्टिविटी, नेम एनी 4 प्लेस इन योर नेबरहुड। आपको अपने घर के पास के नेबरहुड की कोई भी 4 प्लेसेस लिखनी है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, अगर कोई स्कूल है तो स्कूल, नेम एनी 4 प्लेसेस इन योर नेबरहुड, आपके घर के आसपास। तो सब बच्चे अपने अपने घर के आसपास, अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल्स है, तो यहाँ पे आपको 4 में वो नाम लिखने हैं। तो ये हो गया आज का आपका होमवर्क। गॉट इट? सब लोग अपने मम्मी पापा से पूछोगे, देन आफ्टर यहाँ पे जो भी आपके नेबरहुड, जो भी आस पड़ोस की जगह है उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। समझ में आ गया नेबरहुड्स किसे कहते हैं? नाउ चैप्टर रीड आउट करें। माई नेबरहुड्स, देयर आर मैनी बिल्डिंग अराउंड आवर हाउस लाइक हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, बैंक एंड मैनी मोर। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें होती है। कौन कौन सी बिल्डिंग है? जैसे हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, बैंक, शॉप्स एक्सेट्रा, मॉल, शॉपिंग मॉल्स। तो उनको हम लोग कहते हैं नेबरहुड्स। दीज बिल्डिंग एंड प्लेस आर अराउंड आवर हाउस मेक अप अ नेबरहुड। और इन्हीं आसपास के एरिया और बिल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेबरहुड्स। मैनी ऑफ दीज प्लेस प्रोवाइड अस विथ इम्पोर्टेंट सर्विस। अच्छा, बहुत सी जो ये बिल्डिंग्स होती है ये हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी बिल्डिंग? बिल्डिंग इन सेंस मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। तो देखो, जब आप बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल किस काम आया आपको? हॉस्पिटल अपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या सेवाएं देता है कि जब आप बीमार होते हो तो वो आपकी देखरेख करता है, आपका इलाज करता है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? आपको कुछ चीज़ पोस्ट करनी है, कोई लेटर पोस्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं, या फिर कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, आपका लेटर हो गया, इन्विटेशन कार्ड हो गया। तो जब ये चीज़ें आपको पोस्ट करनी है तो आप किसका यूज़ करते हो? पोस्ट ऑफिस का। तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? वो आपके उस मैसेज को जहाँ आपको पहुँचाना होता है वो वहाँ पे पहुँचाते हैं। स्कूल्स, स्कूल क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? आप लोग पढ़ने जाते हो, वो आपको पढ़ाते हैं। वैसे ही मॉल, शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं वो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं?
आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो आप कहाँ पे जाते हो, शॉपिंग और मॉल्स में जाते हो। वहाँ से कुछ जो भी ड्रेस खरीदना है आपको, या फिर किचन का कुछ मटेरियल खरीदना है, हाउस होल्ड मटेरियल खरीदना है, जो भी कुछ खरीदना होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, शॉपिंग के लिए, मतलब शॉप पे जाएंगे या फिर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं। तो वहाँ पे वो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं और हम वो सर्विस कंज्यूम करते हैं। घर में कुछ चोरी हो गया या कुछ आस पड़ोस में कोई चोरी हो गया तो फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन वाले हमारी क्या मदद करते हैं, वो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। तो वो ऐसे करके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब जो हमारे नेबरहुड्स होते हैं ये हमें इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विस, और इस सर्विस को हम लोग कहते हैं नेबरहुड सर्विस। क्या कहते हैं, नेबरहुड सर्विस। फर्स्ट देखो, मार्केट। वी नीड मैनी थिंग इन आवर डेली लाइफ। हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। वी बाय सच थिंग फ्रॉम द मार्केट, और हम ये सारी चीज़ें कहाँ से परचेज करते हैं, मार्केट से। कहाँ से लेके आते हैं, मार्केट से। दीज आर मैनी शॉप इन अ मार्केट, और मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉप्स होती होंगी, आपने देखा होगा। दूध की अलग होती है, बेकरी की अलग होती है, कुछ जो कपड़े सिलते हैं उनकी शॉप्स अलग होती है, मोबाइल रिपेयरिंग की होती है, सब्जी वाले की दुकान अलग होती है, किराना वाले की अलग होती है। वैसे ही ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन ग्रॉसरी अलग होती है, ग्रॉसरीज अलग होती है, कुछ रिपेयर की शॉप होती है, कुछ रिचार्ज की शॉप होती है। तो ऐसे आपने मार्केट में देखो बहुत सारी शॉप्स होती हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाय थिंग ऑफ डेली यूज सच एज अ फ्रूट, वेजिटेबल, बुक्स एंड क्लोथ। अच्छा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आप क्या क्या चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो खाने की बात करते हैं। तो मॉर्निंग में दूध, ब्रेड लेने जाना होता है। मम्मी सब्ज़ी बनाने के लिए भी सब्ज़ी मार्केट से ही लेके आते हैं पापा। जो ग्रॉसरी का सामान होता है, जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, मार्केट से लेके आते हैं। तो ये सब चीज़ें लाने के लिए भी मार्केट जाना होता है। फ्रूट्स लेने के लिए, जूस लेने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको जूस की बोतल लेके आना, तो भी आप शॉपकीपर के पास जाओगे, बोलोगे मेरे को जूस की बोतल दो। तो कुछ भी रोज़मर्रा की, मतलब डेली रूटीन लाइफ में जो भी चीज़ आपको यूज़ में आए, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको इसकी मार्केट की ज़रूरत पड़ती ही है। कपड़े लेने जाना है तो भी मार्केट जाना है। तबीयत ख़राब हो गई तो आपको मेडिसिन लेने जाना है तो भी आपको मार्केट से ही, मेडिसिन की शॉप से लेके आना होगा, मेडिकल शॉप से। बुक्स लेनी है तो भी मार्केट में। सम मार्केट आर स्मॉल वाइल सम आर बिग। अच्छा देखो, आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे घर के आसपास की बात करें तो आपके घर के पास देखो छोटा सा बाज़ार तो सभी के घर के पास रहता है, लेकिन बड़ा बाज़ार यानी बिग बाज़ार जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, सिटी के अंदर। अगर आप थोड़ा सिटी से दूर रहते हो, मतलब अगर आप मेन सिटी से 10-15 किलोमीटर दूर रहते हो, तो आपके घर के आसपास से छोटा सा एक मार्केट होगा जहाँ आपको नॉर्मल जैसे कि दूध, दही, चीनी, ग्रीन ग्रॉसरी या फिर दाल, चावल वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ और चीज़ें लेके आनी है, कुछ फॉर एग्जांपल आपको फ्रिज लेके आना है या फिर कुछ और बड़ी चीज़ लेके आनी है, तो उसके लिए आपको मेन मार्केट जाना होगा, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें तो आपको यहाँ पे आसपास में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको पिज़्ज़ा बनाना है, पिज़्ज़े के लिए वो जो सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो लेके आने हैं, तो अब वो तो आपके आसपास की शॉप पे मिलेंगे नहीं। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मेन सिटी, जो आपके मेन सिटी है उस सिटी के अंदर जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पर वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे नॉर्मल ऑयल तो आपको आसपास की छोटी मोटी दुकानों में मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ऑलिव ऑयल चाहिए तो आपको मेन शॉप पे, मतलब मेन मार्केट में जाना होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकान वाले ही ऑलिव ऑयल रखते हैं। पेज टर्न करो ज़रा। पार्क। एवरी गुड नेबरहुड हैज़ अ पार्क। अच्छा घर के, अच्छा एक घर इन सेंस, मतलब देखो जब आप घर खरीदने जाते हो तो आप अपने घर, पापा जो होते हैं वो अपने घर के
आसपास में ये सारी फैसिलिटीज़ देखते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए गार्डन होना चाहिए, हॉस्पिटल पास में होना चाहिए, हो सके तो स्कूल पास में हो, बैंक पास में हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वैसे ही पार्क भी घर के आसपास होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। अ पार्क हैज़ अ ग्रीन लॉन, फ्लावर, ट्री एंड प्लांट्स। अच्छा, पार्क में होता क्या है, लॉन होता है बहुत बड़ा सा, मतलब जहाँ घास लगी हुई होती है, जहाँ लोग बुज़ुर्गों को आपने देखा होगा नंगे पाँव घूमते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और क्या होते हैं, झूले लगे होते हैं। इट ऑल्सो हैव अ स्विंग एंड जॉगिंग ट्रैक एंड अ फ्यू बेंचेस। अच्छा देखो, स्विंग्स यानी झूले, बहुत सारे झूले भी लगे होते हैं पार्क में। जॉगिंग ट्रैक होता है, अगर मॉर्निंग में जो आपने देखा होगा कुछ लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं तो उनके लिए वो एक ट्रैक होता है, ट्रैक के ऊपर वो दौड़ा करते हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग सुबह घूमने आते हैं उनके लिए बैठने के लिए बेंचेस भी होती हैं। चिल्ड्रन प्ले एंड एल्डर पीपल वॉक और एक्सरसाइज इन द पार्क। अच्छा, बच्चे तो पार्क में क्यों जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जॉगिंग के लिए जाएंगे, एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे, या फिर घूमने के लिए जाएंगे। वी मस्ट कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हम लोगों को पार्क को हमेशा ग्रीन इन सेंस मतलब वहाँ पे ग्रीन कलर नहीं गिराना है, ग्रीन का मतलब हमेशा हरा भरा रखना है। मतलब वहाँ जब आप जाते हो तो ऐसा नहीं है कि फ्लावर वाले पौधे उखाड़ लिए आपने, तोड़ दिए, फ्लावर्स तोड़ दिए, या कुछ पेड़ों के साथ, अगर पेड़ों पे फ्रूट लगे हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ी कर रहे हो आप लोग, वैसा नहीं। पेड़ गार्डन जो होता है उसको हमेशा आपको साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ ग्रीन हरा भरा रखना चाहिए। यानी अगर एक दो पौधे कोई जल जाते तो आपको नए पौधे लगा देने चाहिए, ताकि वो जो आपका गार्डन है, जहाँ आप जा रहे हो, जो पार्क है, वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल टेक केयर ऑफ पीपल हु आर सिक और इंजर्ड। हॉस्पिटल क्या काम करता है, हॉस्पिटल देखभाल करता है उन लोगों की, या तो वो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल उन लोगों की देखभाल करता है, या उन लोगों की देखभाल करता है जो या तो बीमार हैं या फिर इंजर्ड है। इंजर्ड का मतलब फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें वो घायल हो गए, क्रिकेट खेल रहे थे, किसी को चोट लग गई, ऊपर से छत से गिर गए, या फिर चलते चलते गिर गए, तो जो इंजर्ड यानी जो घायल हो जाते हैं उन लोगों की देखरेख करते हैं। दीज आर डॉक्टर एंड नर्सेज एट द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में कौन होते हैं देखरेख करने के लिए, डॉक्टर्स एंड नर्सेज। और डॉक्टर गिव अस अ चेकअप एंड टेल अस व्हाट मेडिसिन टू टेक। डॉक्टर क्या करता है, आपको चेकअप करता है और आपको बताता है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। A nurse look after when a nurse look after us when we are sick at the hospital। अच्छा, नर्स जब आप बीमार होते हो, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे के जाता है, आपको बताता है कि आपको ये दवाई लेनी है, आपको ये करना है, आपको ये। लेकिन जो आपकी देख रेख, आपकी जो केयर करती है वो कौन करती है, नर्सेस करती हैं। कौन करते हैं, नर्सेस करते हैं। ऑल हॉस्पिटल यूजुअली हैव एम्बुलेंस टू पिक और ड्रॉप सिक पीपल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अच्छा, हर एक हॉस्पिटल की खुद की प्राइवेट एम्बुलेंस होती है जो बीमार लोगों को उनके घर से पिक करके लाती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है या फिर कोई पेशेंट है जो किसी वजह से, कुछ चीज़ की वजह से बीमार हो गया है, तो आप क्या करते हो, बोलते हो एम्बुलेंस को फ़ोन करो, जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो। एम्बुलेंस आती है, पेशेंट को डालती है और फिर हॉस्पिटल लेके जाती है। वैसे ही एम्बुलेंस का काम होता है, या तो वो हॉस्पिटल से उस पर्सन को वापस अच्छा करके घर पे डिलीवरी करके जाते हैं, मतलब उसको छोड़ के जाते हैं घर पे, या फिर उसको पिक करके लेके जाते हैं। लाने और ले जाने का जो काम होता है वो कौन करता है, एम्बुलेंस करती है। वी कैन सिंपली डायल 102 टू कॉल एन एम्बुलेंस। अच्छा, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए नॉर्मली हमको कॉल करना होता है और आपके घर पे एम्बुलेंस आ जाएगी। वी कैन सिंपली समटाइम्स सिक पीपल गो टू अ डिस्पेंसरी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अब नॉर्मल अगर सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो आप क्या करते हो, हॉस्पिटल जाने के पास में जो डिस्पेंसरी होती है वहाँ से आप दवाई लेके आ जाते हो। अ डिस्पेंसरी इज़ नॉट अ बिग
dispensary is not a big as a hospital. It has a few doctors who treat us and give a medicine when we feel it. देखो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल सा पेट दर्द हो रहा है या फिर सर में दर्द है तो हम क्या करते हैं, डिस्पेंसरी जाते हैं. डिस्पेंसरी में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे आपको उसका जो छोटी सी आपको जो अभी जिस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो उसकी आपको दवाई वहाँ ज़रूर दे देते हैं. स्कूल. Children go to the school to learn the read and write. अच्छा, बच्चों को हम लोग स्कूल क्यों भेजते हैं? बच्चों को हम लोग स्कूल भेजते हैं पढ़ने और लिखने के लिए. तो स्कूल में क्या सिखाया जाता है? पढ़ना और लिखना. They also learn good habits and manners here. वहाँ पे सिर्फ आपको लिखना और पढ़ना नहीं, आपको गुड हैबिट्स, मैनर्स, खेल कूद की नई बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. स्कूलों में सिर्फ आपको पढ़ाई लिखाई नहीं, उसके साथ आपकी जो को कल्चरल एक्टिविटी होती है उसका भी बहुत सारा नॉलेज आपको दिया जाता है. आपकी जो नींव होती है वो नींव जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जाती है. आपको हर फील्ड की नॉलेज वहाँ पे दी जाती है. स्कूल में बच्चा सिर्फ पढ़ना या फिर लिखना ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, को कल्चरल एक्टिविटी हो गई, बच्चे के उस टैलेंट को वहाँ पे निखारा जाता है. तो स्कूल से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है. नाउ क्लास सेकंड आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं. हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, स्कूल तक. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंक से स्टार्ट करेंगे. आपका होमवर्क क्या है? एक तो आपको जो 4 नेबरहुड्स आपके घर के पास में जो स्टार्टिंग में जो पेज पे दे रखा था टाइम टू थिंक, यानी घर, उसमें क्या क्वेश्चन डाल रखा था, आपके घर के आसपास के कोई 4 नेबरहुड प्लेसेस के नाम आपको वहाँ पे लिखने हैं. तो आप सब लोग अपने मम्मी पापा से कंसर्न करोगे, देन आफ्टर उस बुक के अंदर वहाँ पे जो 4 नेबरहुड्स के नेम लिखने हैं, वहाँ पे वो 4 नेबरहुड्स के नेम आपको लिखने हैं. और आपका होमवर्क क्या है? रीड 3 times दिस चैप्टर. इस चैप्टर को यहाँ तक आपको स्कूल तक 3 times पढ़ना है. बैंक का जो टॉपिक है वो हम आगे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.